जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी। किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक बार अपने लास्ट वीक के एनालिसिस की बात करें वीकली एनालिसिस में, तो लास्ट वीकली एनालिसिस में जो हमारा गोल्ड का टारगेट था वो 2770 का था, ठीक है। लेकिन मार्केट में हमें ये था कि मार्केट 2770 से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, लेकिन मार्केट ने जो हाई लगाया वो ऑलमोस्ट 60 से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख कर प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको वीकली एनालिसिस के बाद डेली फोरकास्ट में गाइड किया जाता है कि आज के दिन गोल्ड मार्केट क्या कर सकती है। इसी के साथ साथ ये एक हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन्स, ईच एंड एवरीथिंग और फंडामेंटल टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप इस ग्रुप को भी लाजमी ज्वाइन कीजिए। और अगर आप हमारा मेंटोरशिप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे अगर हम लोग इस तरह के सेटअप प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा फ्राइडे का एक सेटअप था। इस फ्राइडे को सिर्फ एक ही ट्रेड उसमें शेयर की गई, जिसका रिज़ल्ट कुछ ये था आप लोगों के साथ, ठीक है। ऑलमोस्ट 18 से बाय था और 14 तक हमारे टी में सेट थे विद 40 पिप्स एसएल के नियर अबाउट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट आपने व्हाट्सएप पे शेयर करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट क्या कर सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि जो एनालिसिस होते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, वीकली के बाद डेली, 4 एंड 1 आवर, ये 4 टाइम फ्रेम हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फंडामेंटल्स देखें कमिंग वीक की, तो मंडे को हमारे पास कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे की बात करें तो हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है और जॉब ओपनिंग्स का डाटा है। वेडनेसडे को हम बात करें एडीपी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एडवांस जीडीपी, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। थर्सडे को बात करें अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। और फ्राइडे को हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, जो कि मार्केट को कमिंग कंप्लीट मंथ के लिए, जो हमारे पास नवंबर के मंथ की मूवमेंट होगी, कंप्लीट एनालिसिस हम लोग उसके बिहाफ पे करेंगे कि एनएफपी पे मार्केट का क्या डाटा है और क्या मूवमेंट उसने प्रोवाइड किया। तो ये थी थोड़ी सी फंडामेंटल कमिंग वीक की। इसको हम माइंड में रखते हुए हम अपने वीकली एनालिसिस से अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। जी, तो वीकली एनालिसिस में अगर हम लोग बात करें लास्ट वीक की, जो हमारे पास मार्केट में क्लोजिंग थी वो अराउंड अराउंड हमारे पास थी 2721 पे, ठीक है। उसको प्रिडिक्ट करते हुए लास्ट वीक भी आपको कहा था कि मार्केट बाय है और मार्केट ने अच्छी वहाँ से हमें रिट्रेसमेंट प्रोवाइड की है। अब इस वीक भी मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ऑल टाइम हाई पे हमें देखने को मिली है 47 पे, ठीक है। तो उसको माइंड में रखते हुए ये हमारे पास अब एक बाइंग जोन बन गया, ठीक है। मार्केट अगर इस जोन में हमारे मिले तो एक ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग जोन है, फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। इसके बिहाफ पे हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा बाइंग एरिया आ सकता है। और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर वीकली टाइम फ्रेम का एक बाय जोन बताऊं, जो कि अभी काफ़ी दूर है, ये है, ठीक है। यहाँ पे मिले तो ये भी एक अच्छा बाइंग जोन है, जो कि अभी वीक्स लग सकते हैं अगर मार्केट ने यहाँ पे आना भी है। तो अभी नेक्स्ट वीक के लिए आपके पास ये है कि अगर गोल्ड हमें 2708 से, ठीक है, 2685 इस एरिया में मिले, 2708 से 2685 का जोन यहाँ पे मिले, तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर कमिंग वीक। इस बाइंग अपॉर्चुनिटी की रीज़न अगर आपके साथ शेयर किया जाए तो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो इसको माइंड में रखते हुए अब हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें, अच्छा, ये थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में लेवल्स थोड़े दूर दूर होंगे। जैसे ही हम 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट में जाएंगे तो हम लोग अपने जोन्स के नियर अबाउट आते जाएंगे। जी, तो मार्केट ने लास्ट वीक हमारे पास ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए ट्रेंड ज्वाइनिंग जो हमारे पास सेटअप्स होंगे वो ये हैं, ठीक है। एक ये हमारे पास इसमें बाय लेवल है। अगर इस बाय लेवल की मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू अराउंड हमारे पास होगी 2624 से 2603 का जोन, ठीक है। फर्स्ट बाय लेवल, सेकंड बाय लेवल है और फर्स्ट बाय लेवल हमारे पास होगा अराउंड यहाँ पे, ठीक है।
ये दो जोन है हमारे पास जो हमें ट्रेंड में ज्वाइन करवाएंगे और एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी स्विंग सेटअप हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब करंट सिचुएशन की यहाँ पे बात करें तो मार्केट ने गोल्ड में क्या किया है, एक हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के बाद ये जो थर्ड कैंडल है, ठीक है, जो सेकेंड लास्ट कैंडल की बात करें तो ये मार्केट ने ऑलमोस्ट बहुत हाई पे क्लोजिंग दी थी 36। इस बिहाफ पे अगर आप हमारा ये फ्राइडे वाला वीकली फ्राइडे की फोरकास्ट देखें तो ये बात क्लियरली कही थी कि मार्केट बाय में, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर हुई है, मार्केट जितना लो पे मिले हम लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, ठीक है। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी। अब मार्केट ने अगेन एक क्लोजिंग ऊपर दे दी है, ठीक है। ये क्लोजिंग ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो बेरिश एनगल्फिंग है ये हमारे पास एक ट्रैप था, ठीक है। तो अब अगर डेली टाइम फ्रेम की एक भी कैंडल, ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा, डेली टाइम फ्रेम की एक भी कैंडल हमें 2749 से ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो इसी जोन का टेस्ट होके हमारे पास 2780 2780 का मार्केट का नेक्स्ट का टारगेट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियरली बताई थी कि अगर मार्केट 40 का एरिया ब्रेक करती है तो फिर हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो 80 पे मिलेगी जाके, ठीक है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। अगर 49 से डेली की एक क्लोजिंग ऊपर होगी, मार्केट 49 को रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करके सीधा 80 पे हमें जाते हुई नज़र आएगी। तो ये छोटा सा एक एनालिसिस था हमारा डेली टाइम फ्रेम का। तो अब हम चलते हैं अपने 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे हमें लास्ट वीक एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं इसको मार्क। यहाँ पे मार्केट ने हमें क्या किया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद हम देखें तो मार्केट ने नीचे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया, लेकिन विक उसके नीचे मार्केट ने ज़रूर लगाई है। ये जो मार्केट ने विक इसके नीचे लगाई है, ये लिक्विडिटी मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी उड़ाई है। लिक्विडिटी उड़ाने के बाद मार्केट अगेन बाय साइड पे मूव कर रही है। किस तरह मूव कर रही है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए, ठीक है। मार्केट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो भी बुलिश, इंटरनल स्ट्रक्चर भी मार्केट ने मजीद क्या कर लिया, इसको बुलिश में चेंज कर लिया। 1 2, ठीक है, 3, ठीक है। ये 3 मूव मार्केट ने हमें प्रोवाइड कर दिया। अब ये 3 मूव जो है, अब ये जो हमारे पास नीचे वीक लगी है, ये वीक में इस इतनी पावर है कि ये जो हमारे पास अब यहाँ पे सप्लाई पड़ी है, ठीक है, ये सप्लाई थोड़ी सी इसमें सेलिंग ला सकती है, लेकिन ये सप्लाई इस टाइम मार्केट क्लोजिंग बिल्कुल उसके ऊपर हुई है। यहाँ से इसका हमें एरिया थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट वीक का ये अराउंड हमारे पास बनेगा 75 से 62 का तक का जोन, ठीक है। 75 से 63, 2755 से 2763 का जोन, ये कमिंग वीक के लिए हमारे पास एक सेलिंग जोन में चेंज हो गया। और एक स्विंग बाय लेवल की बात करें तो वो हमारे पास ही ये है। अगर इस जोन की मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो बनेगी ऑलमोस्ट 2718 से 2725 का जोन। ये जोन हमारे पास अब कमिंग वीक के लिए बाइंग जोन में चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अब एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया है 4 आवर टाइम फ्रेम में, 1 2 3, ठीक है। अब मार्केट अगर यहाँ से हमें मेजर जो स्ट्रक्चर है मार्केट का बुलिश, वहाँ से अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी आती है तो यहाँ से फिर मार्केट एक अगेन बाय साइड पे मूव कर सकती है और एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये एक छोटा सा हमारे पास एनालिसिस था 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो अब हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में, और H1 के टाइम फ्रेम में जाकर वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन से अच्छे बाइंग और कौन से अच्छे सेलिंग लेवल हो सकते हैं फॉर कमिंग वीक। H1 टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे मार्केट में जो हमें एक मूव देखने को मिली है वो हमारे पास हुई है चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। 4 आवर में तो हमें चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देखने को मिला, लेकिन 1 आवर में हमें यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट अब एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती हुई, मार्केट एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती हुई बुलिश साइड पे आ रही है। और यहाँ पे ये इसकी इस टाइम लास्ट सप्लाई पड़ी है जो कि 4 आवर में हमने बात की है, ठीक है, जो कि हमारा मंडे के लिए एक सेलिंग जोन भी हो सकता है 54 से 60 तक, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगी यहाँ तक और एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करेगी, जिसका फर्स्ट टारगेट अराउंड अराउंड ये लो होगा, ये लो की लिक्विडिटी होगी जो कि 39, ठीक है। 39 के बाद मार्केट में यहाँ पे डिसीजन टेकिंग होगी कि यहाँ से फर्दर मार्केट बाय साइड पे मूव करेगी या सेल साइड पे मूव करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास एक ये जोन बाइंग का भी चेंज हो गया है,
ये जोन, क्योंकि इससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है, तो ये जोन अब हमारे पास कमिंग वीक के लिए गोल्ड का फर्स्ट बाय लेवल है। अगर मार्केट फ्राइडे को ओपन होते सार पहले लो पे भी आती है तो ऑलमोस्ट 40 से अराउंड बात करें तो 30 पिप्स का ये जोन हमारे पास सेलिंग में चेंज हो गया। और एक्सपेक्टेड यही है कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट इसी जोन में रेंज करेगी और देन यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, जो गोल्ड को सीधा सीधा 2780 की तरफ टारगेट लेके जाएगी। ठीक है, अगर ये था एक हमारा छोटा सा एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम में जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया। एक और नीचे आप लोगों के साथ बाय लेवल शेयर करूं अगर, तो वो बाय लेवल होगा थोड़ा लो पे है ये। ठीक है, ये दो आपके पास बाय लेवल हैं फॉर कमिंग वीक, और ये ऊपर एक सेलिंग लेवल है। यहाँ से हमें गोल्ड में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी बाय साइड के लिए फॉर कमिंग वीक। अगर यहाँ से आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँ तो कमिंग वीक के लिए यहाँ से बाय, ठीक है, अराउंड 60 से सेलिंग अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट टारगेट 40, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट 57 से अगेन सेलिंग ऑलमोस्ट 22 से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो कि गोल्ड को सीधा 2780 पे लेके जा सकता है। और ये 2780 तक की जो पावर है वो हमें इस न्यूज़ पे नज़र आ रही है एनएफपी पे। अगर एनएफपी पे गोल्ड हमारे पास अराउंड अराउंड बात करें 2720-30 पे होगा तो एनएफपी पे 110% गोल्ड बाय साइड पे मूव करेगा, जो कि सीधा सीधा 2780 तक उसको लेके जाएगा। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस हमारा वीकली जो कि कंप्लीट आपके साथ शेयर किया है। बाकी आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है जहाँ पे आपको डेली फोरकास्ट भी में भी गाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ ये व्हाट्सएप पे लाजमी ज्वाइन कीजिएगा ताकि हर किस्म की अपडेट से आपको आगाह किया जाए। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।